बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। स्पेन जाने वाली एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई। उसमें 50 के करीब जो लोग हैं वो जाम बहक हो गए हैं। किश्ती में 40 लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से था और इनमें से जो 12 का ताल्लुक है वो गुजरात से है। ज्यादा पाकिस्तानी लोग जो हैं वो मारे गए हैं। टोटल कश्ती में 65 से 70 लोग मौजूद थे जो कि बरतानिया से स्पेन जा रही थी। 2 जनवरी को निकली थी। जो जिंदा बच गए हैं उन्होंने बताया कि ये काम एजेंट ने किया है और एजेंट जो है पाकिस्तान के किस शहर में है जो इस तरह के काम कर रहे हैं उसके बारे में तफसील अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये कश्ती जो कि हादसे का शिकार हुई है 2 जनवरी 2025 से स्पेन के लिए रवाना हुई थी। ये कश्ती ने बरतानिया से जो है स्पेन जाना था और इसमें काफी जो लोग हैं 65 से 70 लोग मौजूद थे। लेकिन ये जो कश्ती है ये दरमियान में कहीं जाके गायब हो गई। 3-4 दिन तो कश्ती का पता ही न चला। तारीके वतन से जो लोग हैं इनको लेकर पैसों पे मुश्तमिल होती है, बार डील होती है, एजेंट जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ये जो कश्तियां हैं ये रवाना होती हैं लोगों को समुद्र के रास्ते लेकर। अब जो एजेंट है, एक एजेंट तो बाहर बैठे हैं जो लोगों की बुकिंग करते हैं और दूसरे एजेंट वो हैं जो कि अंदर मौजूद होते हैं कश्ती के, जो लोगों के साथ राब्ते में होते हैं दूसरे एजेंट के साथ और पूछने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ नहीं पहुंचे। जब ये किश्ती जो है 3-4 दिन जो है ये मंज़िल आम पे नहीं आई, राब्ता ना हो सका, तो जो तफ्तीश है वो तशवीशनाक जो है सूरत हाल वो हो गई। लोग बड़े परेशान हो गए। तो बाद में पता चला कि जो बाहर वाले एजेंट हैं उन्होंने अंदर वाले एजेंट ने आपस में जो पैसों का मुज़ाकरात उनके साथ हुए थे उसमें झगड़ा हो गया जो बड़ी शदीद नवीयत इख्तियार कर गया। इसीलिए इन्होंने जो कश्ती है 3-4 दिन के लिए पानी में, खड़े पानी में यानी कि चलते पानी में कश्ती को खड़ा कर दिया है। और भूख की वजह से बहुत से जो लोग हैं 3-4 दिन कश्ती रुकने की वजह से जो लोग हैं वो मर चुके हैं। इस कश्ती को रोकने के बाद जब इन लोगों ने समझा, एजेंट ने जो कि बाहर थे कि ये एजेंट जो है हमें कर रहे हैं, पानी वाली कश्ती है, पानी में मौजूद है और ये जो लोग हैं ये बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब 3-4 दिन के बाद वो ना निकले तो आपस में दोबारा मुज़ाकरात इन दोनों के हुए, पैसों की डील हुई और जो कश्ती है ये बाहर आ गई। लेकिन जो काफी जो लोग हैं, कुछ लोग भूख से मर गए, कुछ लोगों को एजेंट ने धिक्का देकर पानी में गिरा दिया। लेकिन जब कुछ लोगों की जो डेड बॉडी है वो तो मिल गई है, उनकी शिनाख्त भी हो गई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो के अंदर डूब के मर गए हैं जिनकी बॉडी जो है ऊपर नहीं आई। FIA वालों ने भी इसके हवाले से कोई बात नहीं की और स्पेन में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है वहां से भी इस किस्म की कोई भी इतला नहीं आई। लेकिन मौके पर जो लोग मौजूद हैं और जो जिंदा बच के आ गए हैं वो उसकी तफसीलात जो है लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और जिनके नाज़रीन जवान बेटे फौत हो गए उनके घर तो फिर सिफ्ते मातम मच गया होगा। नाज़रीन, ये एक बहुत रिस्की काम है डंकी लगा कर जाना का, लेकिन बहुत से जो लोग हैं ऐसे करते हैं। ऐसे ही एक पिछले साल की बात है कि अफ्रीकन एक औरत थी जो कश्ती में सवार थी और काफी ज्यादा मर्द थे। कश्ती में सिर्फ 3 या 4 औरतें थी और जो बाकी कश्ती है वो भरी पड़ी थी। ये लोग भी स्पेन जा रहे थे कि औरत जो थी वो हामला थी और उसने कश्ती में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा मर्द मौजूद थे, उन मर्दों की मौजूदगी में लिहाजा बहुत से भी औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े जो है इस तरह डंकियां लगा के किश्तियों के जरिए जो है वो सफर करते हैं। और इसके उन लोगों को पता भी होता है कि ये जो है हम मौत का सौदा कर रहे हैं। बहुत से जो लोग हैं वो बच के दूसरी जगह पे भी पहुंच जाते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो मर भी जाते हैं। लेकिन जो लोग जिंदा वहां पहुंच जाते हैं फिर वो क्या करते हैं, वो अपने फोन पे स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं कि हम लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं, स्पेन पहुंच गए हैं और देखें हम कितने खुश हैं, यहाँ का खूबसूरत देखें, ऐ शरीको तुसी देखो। फिर उसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं जिनके रिश्तेदार होते हैं जब वो स्टेटस देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ऐसी मर जावांगे पर हमने भी स्पेन ही जाना है और हम स्पेन जाकर रहेंगे। लिहाजा वो लोग भी जो है स्टेटस देकर और अपने आप को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए या मर जाएंगे या स्पेन पहुंच जाएंगे और ये लोग भी इस तरह डंकी लगाकर जो है आना शुरू करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो कश्ती में लोग मरे हैं इन लोगों के मारने में बहुत हाथ जो है वो एजेंट का भी है और एजेंट माफिया जो है वो घूमा फिरता है। एजेंट माफिया के ज्यादा लोग पसरूर के इलाका, एक गांव है सूरी के छाछ, यहाँ पर एक गांव है। इस गांव में जो है एजेंट माफिया है और ये एजेंट माफिया जो है
यानी कि पूरा जो गांव है ये कि साहब का, इसमें जो आधे लोग हैं ये एजेंट हैं और ये लड़के जो बाहर बजवाते हैं। इसी गांव का एक लड़का जो पिछले साल जो है जाने लगा था, वहां से बात हुई 22 लाख रुपए की, लेकिन 21 लाख रुपया दे भी दिया, लेकिन रास्ते में ये लड़का मर गया। और इन सब लोगों को पता होता है कि पता नहीं हमने पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, लेकिन उस बच्चे की जिद थी कि जो मेरा भाई है वो इटली होता है और मैं अपने बड़े भाई के पास इटली ही जाऊंगा। इसने पढ़ना भी छोड़ दिया, हालांकि इसका जो बाप है वो सऊदी अरब में होता था, लेकिन जब ये लड़का गया तो ये रास्ते में ही मर गया और अपने भाई तक ना पहुंच सका। नाज़रीन, का तरीका वारदात क्या है कि ये जो लोग थे पहले पंजाब से कराची, कराची से कोयटा, कोयटा से सरहद पार के ईरान में दाखिल हुए। ईरान के बाद फिर ये लोग तेहरान पहुंच जाते हैं, वहां से तुर्की पहुंच जाते हैं, फिर यूनान, और यूनान से होते होते इन लोगों की कोशिश होती है कि ये लोग जो हैं इटली पहुंच जाएं। लेकिन आज ये एक बहुत रिस्क वाला काम है। जो लोग पहुंच जाते हैं वो पहुंच जाते हैं, और बाकी बहुत से लोग जो हैं वो रास्ते में भूख प्यास तकलीफों की वजह से फौत हो जाते हैं, वफात पा जाते हैं। लेकिन आज अब एजेंट माफिया ने एक और काम शुरू कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि जी डंकी लगा के जाना बहुत मुश्किल काम है, आप हमें 40-50 लाख रुपया दें, हम आपका वीजा लगवा देंगे। लेकिन ये वीजा भी वहां का नहीं लगाते, उसके किसी आसपास के जो मुल्क है वहां का वीजा लगवा देते हैं, और फिर भी आगे जाने के लिए ये डंकी जो है, ये पानी का रास्ता ये इख्तियार करना पड़ता है। नाज़रीन, ये जो डंकी है ये एक बहुत छोटी सी एक किश्ती होती है, बाजुका तो इसमें हवा भरती जाती है और साथ में उस पर डीजल या जो है तेल का वो मशीन सी लगा दी जाती है और इसको स्टार्ट कर दिया जाता है, और इस पर इतने लोगों को बैठा दिया जाता है कि वो जो डंकी है जब वो पानी में चलती है तो लहरों के साथ साथ ऐसे झूमती है, तो वहां पे जो लोग हैं उनके लिए अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात का जब आप बड़े से जहाज में भी सफर करते हैं तो लहरें आती हैं, तो जहाज भी उन लहरों के मुताबिक हिलता है, वो इतना वजन बर्दाश्त लहरों का नहीं करता। लेकिन ये लोग सिर्फ हवा में जो होती है ट्यूब जो होती है उसमें हवा भर कर मोटर सी मशीन लगाकर इस पे सफर करते हैं, तो इनके लिए जान बचाना जो है वो बहुत मुश्किल रहता है। और ये लोग बताते हैं कि एक दफा तो एक कश्ती थी और बहुत से लोग थे, तो जब लोगों ने इतराज किया, एजेंट को कहा कि हम बहुत ज्यादा लोग हैं और कश्ती जो है वो बहुत छोटी है, तो उसने कहा, बड़े गुस्से से गाली भी दी और कहा कि जिसने बैठना है वो बैठ जाए, नहीं तो उसके पैसे जाया। और जब लोगों ने ये बात सुनी तो सब लोग जो है वो भाग कर गए और जाकर उस पर बैठ गए, क्योंकि उन सब ने जो है रकम वहां पर जमा करवा दी होती है। ये एक एजेंट माफिया है जो कि इंसानों को स्मगलिंग करता है, जो कि जुर्म है। ऐसे मौकों पे बहुत से लोगों को रोका भी गया, बहुत से लोगों को सजाएं भी दी गई। लेकिन इंसानी स्मगलिंग के साथ साथ नाज़रीन एक सवाल बहुत अहम पैदा होता है, चलिए ये तो माना इंसानी स्मगलिंग है, लेकिन वो लोग जो अपने प्यारों को भेज देते हैं कि आप जी ये पानी के रास्ते डंकी लगाकर इटली पहुंच जाए, तो क्या उनको अपने प्यारों की जान नहीं अजीज होती? क्या वो ये नहीं सोचते कि जो हमारे प्यारे हैं, दुनिया में पैसा ही हर चीज नहीं है, आपका अपना बाप भाई बेटा भी आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। नाज़रीन, अगर आप मेरे इस फैसले से, मेरी इस बात से एग्री हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा।